राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम धाम की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है आज के साप्ताहिक प्रोग्राम में। जैसा कि आप लोग हर सैटरडे को सुनते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं कि ये प्रोग्राम चले हर सैटरडे को, और ठाकुर जी की कृपा से ठाकुर जी इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। हम लोग कुछ चलाने वाले नहीं है, और ये प्रोग्राम चलेगा ठाकुर जी की कृपा से। तो हमारे बहुत सीनियर डिवोटी श्रेष्ठ गोकुलेश दास प्रभु जी ने भी ज्वाइन कर लिया है। प्रभु जी जम्मू में थे, अभी अभी वापस आए हैं शायद। और हमारे अमरिंदर झा प्रभु जी के ऑफिस से उनकी टीम है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी टीम है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छा है, आप लोग ऑफिस में भी थोड़ा भक्ति का माहौल धीरे धीरे बना रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। और हमारे साथ हैं प्रभु जी हैं, सोनू प्रभु जी हैं शायद इंद्रापुरम से, गौरव बिश्नोई प्रभु जी के मित्र हैं, और बाकी लोग ज्वाइन करेंगे। तो हम लोग प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणललिता विशाखा तुष्वाश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी ज्यादा समय नहीं लेते हैं, आज का प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं। तो आज का प्रोग्राम है, बहुत ही रोचक विषय है, जहां भगवान बताते हैं कि अ, जो चार वर्ण हैं, है ना, चार वर्ण हम लोग जानते हैं। कौन कौन से चार वर्ण हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चार वर्ण हैं जो कि किसी इंसान ने नहीं बनाए, ये भगवान ने बनाए। भगवान इसकी गारंटी देते हैं भगवत गीता में कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स। ये चार जो वर्ण हैं, ये जो चार वर्ण है और चार आश्रम है, चार आश्रम भी हैं। चार आश्रम में क्या क्या आश्रम है? अब पहला आश्रम क्या है? ब्रह्मचारी। फिर क्या है? गृहस्थ। फिर क्या है? जो सन्यासी आश्रम है। और फिर क्या है? वानप्रस्थ। ये चार आश्रम है और ऐसे चार वर्ण हैं, ये भगवान ने बनाए। भगवान इसकी गारंटी देते हैं भगवत गीता में, बोलते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स तस्य कर्तारम अपि माम विधि अकर्तारम अव्ययम। यानी प्रकृति के गुणों पर आधारित, या पृथ्वी के जो प्रकृति के जो गुण हैं, उस गुणों के आधार पर मैंने मानव समाज को चार विभाग में विभाजित किया। भगवान बोलते हैं साफ साफ। अब ये इसको गलत अर्थ लिया जाता है, आज के समय में बहुत गलत अर्थ लिया जाता है, वो एक अलग चीज है। भगवान ने चार वर्ण बनाए और चार ही आश्रम भी बनाए भगवान। और क्या बोलते हैं भगवान? मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, यानी ये व्यवस्था मैंने बनाई, किंतु तुम ये जान लो कि मैं इससे अव्यय अकर्ता हूं। लेकिन भगवान ने बनाया और भगवान बनाने के बाद इससे बिल्कुल अलग हो गए। भगवान इसमें सम्मिलित नहीं हुए, इससे अलग हो गए। तो ये भगवान क्या करते हैं यहाँ पर, कि भगवान बताते हैं कि भगवान ही हर चीज के सृष्टा हैं। जो हम लोग बोलते हैं ना कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये भगवान ने व्यवस्था बनाई, ये हमारे समाज की व्यवस्था थी, वर्णाश्रम की व्यवस्था थी। और हमारे हमारे जो चार जो ये जो चातुर्वर्ण जो चार वर्ण थे, ये भगवान ने बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि ब्राह्मण समाज क्या माना जाता है? जो मस्तिष्क माना जाता है, समाज का मस्तिष्क यानी सर, जो कि समाज का सर है। अगर ब्राह्मण नहीं रहेंगे तो जो जो पहले समझ लीजिए, पहले ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण मस्तिष्क है, सर। और जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय क्या है? भगवान की भुजाएं। ये जो हमारी भुजाएं हैं, ये क्षत्रिय है। और जो वैश्य है वो कौन है? उदर, हमारा पेट। और जो लास्ट में क्या है? शूद्र क्या है? हमारे पैर। अब देखिए, अगर हम बोलेंगे आज के समय में अगर ब्राह्मण नहीं रहेंगे, तो एक शरीर जिसमें धड़ नहीं है, जिसमें सर नहीं है, वो शरीर का क्या फायदा? तो इसी प्रकार अगर ब्राह्मण नहीं रहेंगे तो समाज का कोई फायदा नहीं है, वो समाज विकृत हो जाएगा, समाज पूरा बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि ब्राह्मण की जरूरत है। ब्राह्मण क्या है? भगवान बताते हैं ब्राह्मण मस्तिष्क है। ब्राह्मण से ही जब मस्तिष्क नहीं रहेगा तो शरीर का क्या फायदा, है ना? तो इसी प्रकार ब्राह्मण का बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ऐसे ही जैसे कि अब ये नहीं बात है कि हम तो ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं हुए तो हम ब्राह्मण कैसे हो गए, है ना? लोग प्रश्न कर सकते हैं, हम तो ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं हुए, हम ब्राह्मण कैसे हो गए? अब समाज में तो ब्राह्मण की जरूरत है। देखो, कोई भी ब्राह्मण बन सकता है। भगवान यहाँ गारंटी दे रहे हैं, कोई भी ब्राह्मण बन सकता है। हम लोग ब्राह्मण को क्या सोचते हैं कि जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ, जिसके माता पिता ब्राह्मण थे, वही ब्राह्मण बनेगा। बहुत गलत धारणा है। जो ब्राह्मण के गुण होते हैं, ब्राह्मण कोई कोई जन्मजात ब्राह्मण नहीं बन जाता। कोई ब्राह्मण का पुत्र है तो ब्राह्मण ही बनेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। वो ब्राह्मण बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। लेकिन अगर हमारे गुण, हमारे जो गुण है, हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारे जो फीचर हैं, अगर वो ब्राह्मण के लायक हैं, तो हम ब्राह्मण हैं। तो आप किसी भी दुनिया में किसी भी कोने में चले जाइए, आपको ये चार वर्ण के लोग मिलेंगे। या तो ब्राह्मण मिलेंगे, या तो क्षत्रिय मिलेंगे, या तो शूद्र मिलेंगे, या तो वैश्य मिलेंगे। ये चार वर्ण के लोग आपको दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ। आप ये बोलेंगे कि दुनिया में मैं तो अमेरिका में चले जाऊंगा, वहां एक भी ब्राह्मण नहीं है, बहुत गलत बात है। अमेरिका में भी ब्राह्मण मिलेगा आपको,
हालांकि वो ब्राह्मण थोड़ा अलग होगा, वो ऐसा नहीं कि मंदिर में जाने वाला, श्लोक पढ़ने वाला, वो अपने वो ब्राह्मण ही होगा, लेकिन उसको वो ब्राह्मण तो होगा कि ब्राह्मण का गुण है सत्य बोलेगा, कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, सत्य ही बोलेगा, और साफ सुथरा रहेगा, और ज्ञान अर्जन में उसका, स्वाध्याय ज्ञान अर्जन में उसका रुचि होगी। तो ये ब्राह्मण के गुण हैं। तो ये ब्राह्मण के गुण जिसमें है वो ब्राह्मण है। तो हम लोग, अगर हम लोग बोलते हैं मैं तो ब्राह्मण हूँ, लेकिन मेरा बेटा भी ब्राह्मण होगा, जरूरी नहीं है। अगर आपका बेटा बचपन से ही नॉन वेज गलत चीजें का निग्रह कर रहा है, उसी उसी संगति में पड़ा हुआ है, और उसी में उसको आनंद आ रहा है, तो वो फिर क्या है, ब्राह्मण से भी निकृष्ट, वो तो शूद्र से भी नीचे चला जाएगा। तो ये हम लोग गलत सोचते हैं कि एक ब्राह्मण का पुत्र ही ब्राह्मण होता है। तो ये बात आज के जो है इसमें अध्याय में विस्तार से बताया जाएगा। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है, उसी में ये चीज बहुत विस्तार से बताई जाएगी कि भगवान यहाँ पर हमसे क्या आग्रह करते हैं। तो हम आध्यात्मिक उन्नति लेते हैं आज, पहला पहला भाग। सभी लोग को सुनाई दे रहा है? तो अगर सभी लोग को सुनाई दे रहा है तो फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, अगर नहीं सुनाई दे रहा है तो कुछ और भी कर सकते हैं। यस, अगर नहीं सुनाई दे रहा है तो फिर मैं हेडफोन का सहारा लेता हूँ। तो भगवान यहाँ बस बहुत क्लियरली बताते हैं कि ये जो वर्णाश्रम की व्यवस्था है, ये मेरे द्वारा बनाई गई है, मैं हूं। ये भगवान साफ साफ बताते हैं। अब आप लोगों को सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है प्रभु? जी 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 प्रभु ओके जी जी। ओके, बहुत बढ़िया। तो धर्म जो है, जो हमारी धार्मिक जो वैदिक प्रणाली है, इसका अगर हम वर्णन करते हैं तो भगवान कृष्ण ने वर्णाश्रम व्यवस्था को बनाया, लेकिन वर्तमान समय में जाति भेद और लोगों के द्वारा भ्रमित होने के कारण इसका मिसयूज हो रहा है, इस 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 चीज को मिटाया जा रहा है। तो कृष्ण ने कहा चातुर्वर्णीय मया सृष्टम, भगवत गीता आप उठा के देखते हैं, भगवत गीता में भगवान ने बोला है, जिस पर मैंने अभी चर्चा की, प्रकृति के 3 गुणों और उनके कर्म के अनुसार भगवान बोलते हैं मैंने समाज के विभाग किए हैं। यानी जो प्रकृति है, प्रकृति में लोगों के क्या गुण हैं, लोग कौन सा गुण को एक्वायर करते हैं, प्रकृति सब कुछ प्रोवाइड करती है, हम कौन सा गुण को अपने अंदर डेवलप करते हैं। अगर हम अच्छा गुण डेवलप कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, अपने वैदिक शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, भक्तों का संगति कर रहे हैं, तो हम ब्राह्मण चीज को, ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन को डे बाय डे बढ़ा रहे हैं, अपना ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन को बढ़ा रहे हैं। नहीं तो अगर हम कुछ और कर रहे हैं तो हम तो ये सब चीजें हमारे शास्त्रों में बताया गया कि ब्राह्मण के क्या गुण होने चाहिए। तो भगवान कृष्ण, एक ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा ये जरूरी नहीं है, ये तो क्या है, एक जाति प्रथा चीज है, ये इसका मिसयूज हो रहा है। अब देखो, ब्राह्मण का बेटा अगर पान गुटखा खाकर थूकता है और हम लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होता है, कैसे हो सकता है? गलत है। अगर उसने ब्राह्मण, एक एडवोकेट का बेटा, एक वकील का बेटा, अगर वो वकील का पढ़ाई नहीं करेगा तो वकील कैसे बन जाएगा, है ना? एक डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर की पढ़ाई नहीं करेगा, एमबीबीएस नहीं करेगा, तो एमबीबीएस कैसे बन जाएगा? तो इसी प्रकार अगर ब्राह्मण का बेटा वो ब्राह्मण का दीक्षा नहीं लेगा, ब्राह्मण का शिक्षा नहीं लेगा, तो ब्राह्मण कैसे बन जाएगा? ये क्या है, गलत धारणा है, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण के लिए ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो भगवान यहाँ पर बताते हैं कि कोई भी बच्चा, कोई भी जो ब्राह्मण के गुणों को अंगीकार करता है, यानी जो जिसमें ब्राह्मण के गुण हैं, वो ब्राह्मण है भगवान कृष्ण के अनुसार। गुण कर्म विभाग सा, यानी गुणों और कर्म के अनुसार ही कोई ब्राह्मण बन सकता है। जैसे ब्राह्मण के बारे में बताया गया, समो दमो स तपो शौचम शांति आर्जव एवच ज्ञानम विज्ञानम आसिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। यानी स्वभाव बताया कि जो ब्रह्म कर्म स्वभाव, जो ब्राह्मण का कर्म है, उसको क्या है, शांति प्रिय है। ब्राह्मण शांति प्रिय रहता है, उसको अशांति प्रिय नहीं, वो चाहता है शांति रहे, है ना? ब्राह्मण का पहला गुण क्या है, शांति। और दूसरा क्या है, शांति प्रियता। पहला शांति, उसको ब्राह्मण का पहला क्वालिफिकेशन क्या है, उसको शांति चाहिए, है ना? ब्राह्मण कभी भी उद्वेग नहीं होता, बहुत ज्यादा क्रोधित नहीं होता, हर बात बात पे झगड़ा नहीं करेगा ब्राह्मण। ये ब्राह्मण का क्वालिफिकेशन है। पहला चीज क्या है, शांति प्रियता, ब्राह्मण। और दूसरा क्या है, आत्म संयम, उसमें अपने में संयम रहता है ब्राह्मण, जो ब्राह्मण का क्वालिफिकेशन है। तपस्या, यानी आप बोलेंगे आप कलयुग में कैसे तपस्या होती है? तप आज भी तप है, ऑस्टेरिटी आज भी है,
वो कैसे है? जैसे सुबह जल्दी उठना, भगवान के मंदिर में जाना, भगवान को जल अर्पण करना और ठाकुर जी को तुलसी भोग देना नियम से। अगर हम नियम से करते हैं तो यही हमारी तपस्या है। हम गृहस्थ आश्रम में हैं, हम जो भी भगवान के लिए जैसे भी कुछ भी कर रहे हैं ये तपस्या में माना जाता है। तो और दूसरा क्या है? पवित्रता। पवित्रता, ब्राह्मण स्नान करके ही भगवान के नाम का जप करेगा। बिना स्नान या गंदी अवस्था में रह के भगवान का जप करना, या सुबह जल्दी उठ के स्नान करना, या फिर मंदिर में जाके अर्चा विग्रह का सेवा करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान के बारे में सुनना, भजन सुनना या भजन भगवान का नाम का जप करना, ये सब ब्राह्मण का क्वालिफिकेशन है। सत्यनिष्ठता और सत्य बोलना, हालांकि क्या है, कई बार अलग अलग सिचुएशन होती है, फिर भी सत्य बोलना। और ज्ञान और विज्ञान का और धार्मिकता, ज्ञान विज्ञान और धार्मिकता, ये ब्राह्मणों के गुण हैं। ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है? देखिए, ज्ञान ये है कि जो हम एक्वायर करते हैं, हमने सुना समझा, अब जब प्रैक्टिकली जो चीज को अपना लेते हैं वो क्या हो जाता है? विज्ञान हो जाता है। जैसे कोई चीज हमने फुल प्रूफ चीज होती है उसको अपना लेते हैं तो विज्ञान हो जाता है। तो बताया गया कि ब्राह्मण का क्या क्वालिफिकेशन होता है ना? तो भगवान साफ बोल रहे हैं, कोई ब्राह्मण का बेटा है तो ब्राह्मण उसको नहीं मान सकते। जब उसमें ब्राह्मण का क्वालिफिकेशन नहीं है तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा कैसे हो सकता है? जो जिसमें जो चीज का क्वालिफिकेशन है वही वो बनेगा। जैसे कि एक डॉक्टर का बेटा जरूरी नहीं कि डॉक्टर ही बनेगा, जब उसने डॉक्टरी एमबीबीएस पढ़ा ही नहीं तो डॉक्टर कैसे बन जाएगा? एक एडवोकेट का बेटा अगर एडवोकेट पढ़ा ही नहीं, उसने वकालत पढ़ी नहीं, तो कैसे बन जाएगा वो एडवोकेट? तो इसी प्रकार कोई ये ब्राह्मण, हम ब्राह्मण का बेटा को ही ब्राह्मण बना देते हैं, जो कि गलत है। हमारे भगवान कृष्ण ने कहीं पर नहीं बोला, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बोला चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, यानी मैंने गुण और कर्म के विभाग के अनुसार 4 वर्णों की स्थापना की। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण भगवान ने बनाए। गुण कर्म विभाग सा, लोगों के गुण और कर्म के अनुसार 4 वर्ण रचे गए। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम, 4 आश्रम में जैसे 4 वर्ण हैं कि ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना? तो वैश्य के लोग कौन है? जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस क्लास बनी है लोग। और शूद्र कौन है? जो केवल नौकरी करते हैं। और ब्राह्मण कौन है? जो, तो ब्राह्मण को समाज का क्या माना जाता है? ब्राह्मण समाज का मस्तिष्क है, दिमाग है। अगर ब्राह्मण ही नहीं रहेंगे तो समाज विकृत हो जाएगा। जिस प्रकार एक शरीर में अगर धड़ ही नहीं रहेगा, शरीर में सर नहीं रहेगा, तो शरीर का क्या फायदा? तो इसी प्रकार अगर समाज में ब्राह्मण ही नहीं रहेंगे तो समाज विकृत हो जाएगा, समाज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। समाज में लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसी प्रकार समाज में ब्राह्मण लोगों की संख्या बढ़नी चाहिए। अगर ब्राह्मण बढ़ेंगे, हालांकि सभी लोग की बढ़नी चाहिए, तो ब्राह्मण लोग बढ़ेंगे तो दिमाग, समाज ज्यादा प्रोग्रेस करेगा। समाज ज्यादा, आज के समाज में यही दुर्दशा है कि आज ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण है तो क्वालिफाइड नहीं है। वो ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण बंधु है, ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बन के बैठा है, जबकि ब्राह्मण का बेटे के अंदर अगर क्वालिफिकेशन ही नहीं होगी तो ब्राह्मण कैसे हो गया? जब उसने ब्राह्मण के लिए क्वालिफिकेशन अपना, उसने ब्राह्मण का क्वालिफिकेशन गेन नहीं किया, उसने उसके लिए स्ट्रगल नहीं किया, मेहनत नहीं किया, और जो ब्राह्मण के गुण हैं जो बताए गए, समो दमो शौचम शांति आर्जव एवच ज्ञानम विज्ञान सहितम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, अगर उसके अंदर ये गुण ही नहीं है तो ब्राह्मण कैसे हो गया? तो हम क्या हो जाते हैं? मिसगाइड हो जाते हैं। हमको समझना चाहिए कि एक ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा जरूरी नहीं है। जैसे भगवान क्या बोलते हैं, जैसे विश्व, जैसे क्या थे, द्रोणाचार्य बहुत उच्च ब्राह्मण थे, बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, लेकिन कहीं पर भी अश्वत्थामा को ब्राह्मण नहीं बोला गया। हमारे शास्त्र में नहीं बोला गया अश्वत्थामा को ब्राह्मण, जबकि ब्राह्मण का बेटा था, जबकि ब्राह्मण का बेटा है लेकिन उसको ब्राह्मण नहीं बोला गया। भागवत में पढ़ के देखिए, ब्राह्मण ब्राह्मण बंधु बोला गया, यानी जो ब्राह्मण के फैमिली से बिलोंग करता है। वो ब्राह्मण है नहीं है वो तो बात की बात है, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ऐसा जो जिसमें ब्राह्मण का गुण ही नहीं तो उसको ब्राह्मण कैसे बोल सकते हैं? तो भगवान बहुत क्लियर बोल रहे हैं, बहुत ही क्लियर। तो लोग ब्राह्मण अगर और अब लोग सोच सकते हैं हम तो भाई हम तो क्षत्रिय हैं, हम, लेकिन हमको भक्ति अच्छी लगती है, हमको ये अच्छा लगता है, हम तो दूसरी जाति के, हमको तो ये अच्छा लगता है। तो भगवान ने तो जाति ये बांट दी? नहीं, भगवान ने कभी नहीं बांटी। भगवान ने हर किसी को मौका दिया कि तुम अपना गुण डेवलप करो और तुम ब्राह्मण बन जाओ, हर किसी को बोला। भगवान ने बोला कि एक शूद्र है, अगर शूद्र ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन गेन करता है,
भगवान के नाम का जप करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, सब कुछ कर रहा है, तो उसको क्या मानना चाहिए? ब्राह्मण मानना चाहिए। तो भगवान कभी जो चीज, अब जिसको जो जो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ लेकिन देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर तैनात है ना, बॉर्डर पर तैनात है, तो क्या हो गया? कुल से ब्राह्मण कुल में जन्म लिया लेकिन कार्य के क्षत्रिय का किया। तो जो हमारा गुण है, जो हमारा कार्य है, जो हमारा जो गुण कर्म, हमारा जो कर्म है, जो हमारा गुण हमने डेवलप किया, वही डिसाइड करता है कि हम किस उसमें पैदा हुए, किस वर्ण में पैदा हुए। ऐसा नहीं कि हम किस वर्ण के हैं, पैदा नहीं, पैदा तो हम लोग ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। तो ऐसा भगवान बहुत क्लियरली बता रहे हैं। तो लेकिन लोग जो ब्राह्मण बनना चाहते हैं उनके लिए उनको ब्राह्मण के गुणों से शिक्षित कराया जाना चाहिए। निश्चित रूप से त्रुटिपूर्ण वर्ण व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए। आज के समाज में जैसे वो लोग बोलते हैं हम लोग क्षत्रिय हैं, तो हम लोग क्षत्रिय हैं, और लेकिन बेटा डरपोक है ना, बेटा किसी की क्षति से बचा नहीं पा रहा है, तो काहे का क्षत्रिय? अगर अगर क्षत्रिय है तो कहीं पर अगर क्षति हो रही है, किसी की क्षति हो रही है, किसी की भी, हमारे परिवार की नहीं, मेरा अपना ही नहीं, किसी की भी हो रही है, अगर वो रक्षा करने को रक्षा कर सकता है तो क्षत्रिय है। क्षत्रिय का मतलब ही यही है, किसी का भी क्षति होए तो रक्षा करना। अब ये नहीं कि मेरा क्षति हो रहा है, अब यानी क्षति मतलब किसी का मानहानि का क्षति, या किसी को दुनिया भर के जो कष्ट हैं, जो आज के समय में सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है ना, किसी को सेफ्टी देना, ये क्षत्रिय का गुण है। तो आज की तो वर्ण व्यवस्था बिगड़ी हुई है, तो क्षत्रिय लोग भी कंफ्यूज हैं उनका क्या धर्म है। तो भगवान यहाँ बहुत क्लियरली बोलते हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय बनने के लिए शिक्षा केंद्र खोले जाने चाहिए। देखिए, सब लोग ब्राह्मण ब्राह्मण बनना कोई आसान काम नहीं है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणम, जो ब्रह्म को जानता है यानी भगवान को जो जानता है वो ब्राह्मण है। और क्षत्रिय कौन है? जो क्षति से रक्षा करता है वो क्षत्रिय है। और वैश्य कौन है? जो व्यापार में एक्सपर्ट है। गुण कर्म विभाग से कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। भगवान बोलते हैं जो कृषि उद्योग को बढ़ाते हैं और जो गौ रक्षा करते हैं, ये किनके गुण है? ये वैश्य लोग के गुण है, ये बनिए लोग के गुण है। लेकिन बनियों को पता ही नहीं आज के समय में कि उनका जो वास्तविक गुण है, उनको क्या है कि उनका ये है कि कृषि करना और गौ की रक्षा करना, ये भगवान ने बताया। और तीसरा क्या है? शूद्र लोग क्या है? दूसरों की सेवा करना। जैसे हम लोग आज कलयुग में सभी लोग शूद्र हैं, क्योंकि सभी लोग नौकरी कर रहे हैं, हर किसी की कोई ना किसी की सेवा कर रहा है। तो ये सब कुछ क्या है? कलयुग का दोष है। कलयुग में सब लोग को अपना गुण और कर्म का जानकारी नहीं है। अब तो जो भी है, जैसे भी है, ऐसे ही ये चलता रहेगा, लेकिन हमको भगवान के निर्देश पर पालन करना चाहिए। हमारे विचार में हम जहां भी प्रथम श्रेणी के जो लोग मिलते हैं, आप जहां भी जाएंगे, विदेश में चले जाएंगे, देश विदेश कहीं भी चले जाएंगे, आपको ब्राह्मण मिलेंगे ही मिलेंगे, आपको क्षत्रिय मिलेंगे ही मिलेंगे, आपको वैश्य मिलेंगे ही मिलेंगे। आप अमेरिका में चले जाओ, आपको वहां भी ब्राह्मण मिल जाएंगे। उन ब्राह्मणों को पता नहीं होगा कि हम ब्राह्मण हैं, लेकिन उनके गुण क्या होंगे? पवित्र होंगे, वो स्नान करेंगे और हमेशा किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे। भगवान का नाम से उनका अटैचमेंट होगा किसी न किसी प्रकार से, और आत्म संयम होगा और शांति प्रिय होंगे वो लोग। तो ये ब्राह्मण के गुण है। और स्वाध्याय करेंगे। ऐसे ही आप यूरोप में चले जाओ, कुछ लोग बिजनेस में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, तो कौन है ये लोग? ये लोग बनिए लोग हैं। हालांकि देखेंगे ये लोग तो अंग्रेजी लोग हैं, लेकिन ठीक है, बनिए लोग हैं। बनिए यहाँ भी तो होते हैं। भगवान ने तो 4 जो वर्ण बनाए पूरे दुनिया में मिलेंगे आपको, कहीं भी चले जाओ। तो ये भगवान की सृष्टि है, तो जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। भगवान की सृष्टि में कोई भी त्रुटि नहीं है। तो लोग ब्राह्मण बनना चाहते हैं तो इनको इन गुणों से शिक्षित किया जाना चाहिए। जो लोग क्षत्रिय बनना चाहते हैं तो उनको क्षत्रिय के गुणों से उनको शिक्षित करना चाहिए। इसके लिए शिक्षा केंद्र होना चाहिए, क्योंकि इससे वर्णाश्रम अगर व्यवस्था बन जाती है तो पूरा विश्व का कल्याण हो जाएगा। आज विश्व विकृत अवस्था में इसलिए है कि वर्णाश्रम नहीं है। जो ब्राह्मण है वो अपना ब्राह्मण चीज का पालन नहीं करते, जो क्षत्रिय है वो क्षत्रिय नियमों का पालन नहीं करते। तो इस प्रकार कलो शूद्र संभव, कलयुग में सभी लोग क्या बन बैठे हैं? शूद्र बैठे हैं। जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को भी बोलेंगे अगर आप फौज में या आप ये जॉब नौकरी कर लो, तो ब्राह्मण भी तैयार है। उसको ये नहीं समझ में आता है कि मेरा क्वालिफिकेशन है, जो मेरा गुण है, मेरे को अपना चीज क्या डेवलप करना है, वो चीज डेवलप नहीं कर पाता। तो ये कलयुग का दोष है। तो जहां भी लोग सत्यवादी मिलते हैं, सत्यनिष्ठ लोगों को अगर हम देखते हैं तो समझना चाहिए क्या ये क्या है? ये
ये ब्राह्मण लोग हैं, ये ब्राह्मण लोग हैं। तो भले ही हो सकता है कि ब्राह्मण का पुत्र ही सत्यनिष्ठ होगा, ये और वो ब्राह्मण होगा, ये गलत धारणा है, ये गलत धारणा है। हालांकि उसको संस्कार बचपन से मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो हो सकता है उनको डेवलप कर ले, वो उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होकर के पूर्ण रूप से अपने अंगीकार भी कर ले इन चीजों को, लेकिन जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ऐसा होता तो फिर गुरु द्रोणाचार्य जो कि भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न इतने ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उनका बेटा क्या, अश्वत्थामा, ब्राह्मण पुत्र, ब्राह्मण नहीं बन पाया, है ना, हमारे शास्त्र बताते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर हमें सत्यवादी व्यक्ति को सारे संसार में ढूंढना और उसे ब्राह्मण की तरफ शिक्षित करना होगा। श्रील प्रभुपाद अपना मिशन बता रहे हैं कि उन्होंने पूरे विश्व भर में जाकर के कृष्ण भावनामृत को फैलाया और विश्व भर के लोगों को, हो सकता है कोई लोग सत्यनिष्ठ लोग हैं, उनमें ब्राह्मण की क्वालिफिकेशन है, लेकिन कुछ ऐसा संगति के कारण जुआ और अनैतिक काम और नशा मांसाहार छोड़ कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण कुल में, लेकिन वो अगर इन चीजों को छोड़ेंगे नहीं तो ब्राह्मण कैसे बनेंगे। तो ये चीजों को छोड़ करके अगर सत्य चीज का अभ्यास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं तो कर रहे हैं और उस पर आगे बढ़ रहे हैं, तो हम क्या हो जाएंगे, ब्राह्मण बन जाएंगे। तो यही प्रभुपाद का मिशन, ये श्रील प्रभुपाद का मिशन जो चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि वे शूद्र कि वे न्यासी, जो कोई भी किसी भी चांडाल है, कोई भी कुल में पैदा हुआ, कुछ भी उसने पहले जो भी किया, लेकिन अब नाम निष्ठा आ गई, अब भगवान के नाम में रुचि आ गई, तो भगवान के नाम में रुचि आ गई, भगवान के नाम में निष्ठा आ गई, तो आप क्या बन गया, वो ब्राह्मण बन जाएगा, ब्राह्मण से भी उच्च बन जाएगा, भक्त बन जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण से भी ऊपर बन जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, हमको अनैतिक कार्यों को छोड़ना पड़ेगा, जुआ, मांसाहार, ये नशा, इन चीजों को अगर छोड़ करके, अगर हम इन चीजों को छोड़ देते हैं और हम भी ब्राह्मण बन जाएंगे। ब्राह्मण बनने के लिए कोई अलग ही जाति में पैदा होने की जरूरत नहीं, आपको अलग ही जन्म लेने की जरूरत नहीं, आप इसी जन्म में ब्राह्मण बन जाएंगे, इसी जन्म में। आप आगे आकर प्रशिक्षण प्राप्त कीजिए। किसी भी व्यक्ति का पिता शराबी, जुआरी, मांसाहारी और अगर फिर भी सत्यवादी है, मान देखिए, अगर किसी का भी पिता मांसाहारी है, शराबी है, जुआरी है, अगर फिर भी वो सत्यवादी है, तो एक ब्राह्मण की आचार संहिता प्राप्त को पालन करने को वो अगर तैयार है, अगर मान लीजिए हमारे में व्यसन है, बहुत सारे व्यसन है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं इन चीजों को छोड़ करके ना हम अच्छा मार्ग को अपना ले, और अपना ले, तैयार हैं, बिल्कुल रेडी हैं, तो और करने, और तो आपका स्वागत है, आप इस मिशन से जुड़िए और ऐसा चीज को प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आप एक ना एक दिन परफेक्ट हो जाएंगे। नाम में रुचि नहीं आएगी, नाम जप में आनंद नहीं आएगा, क्योंकि हमारे जो जो हमारे गुण है ना, हमको खींचेंगे खींचेंगे खींचेंगे, लेकिन कब तक खींचेंगे, आप भी जोर लगा दो, अगर हम जोर लगाएंगे तो फिर नहीं खींचेंगे, थक जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर नाम की शक्ति है। अगर नाम की शक्ति भगवान की शक्ति से अभिन्न है, भगवान की शक्ति और नाम में कोई भेद नहीं है, तो हमको ये चीज को प्रयास करना है। तो और इससे सारा जगत जो है सुचारू रूप से कार्य करेगा, क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था अगर सुचारू रूप से हो जाएगी, तो जो बताया गया, मस्तिष्क जो हमारा शरीर है, शरीर में मस्तिष्क, दिमाग, भुजाएं और पेट और पैर होने चाहिए, है ना। तो जब दिमाग नहीं है तो बॉडी का क्या फायदा, शरीर का क्या फायदा, हाथ पैर क्या करेंगे अगर दिमाग ही नहीं होगा तो दिमाग कौन है, ब्राह्मण है। ये शरीर मृत हो जाएगा अगर बुद्धिमान समाज में बुद्धिमान, सत्यवादी और ईमानदार गुण वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे, तो समाज बर्बाद हो जाएगा। बोलते हैं ना, ये धरती तभी टिकी है जब यहाँ पर नाम, भगवान का नाम लेने वाले लोग मौजूद हैं। इसलिए लोग परेशान है आज के समय में। आज के समाज में प्रत्येक व्यक्ति को शूद्र के समान प्रशिक्षित किया जाता है। कैसे लोगों को प्रशिक्षण कैसे दिया जाता है, बेटा खूब पढ़ो, अच्छा नौकरी करो, केवल नौकरी करो, केवल गुलाम बनो, केवल पैसा कमाओ, और फिर क्या होता है, अच्छे संस्कार दिए, साथ में भक्ति करो। अगर भक्ति करो नहीं बोला तो यही बच्चा बड़े होकर क्या करेगा, हमको न चाहेगा, हम लोग को क्या करेगा, हम लोग को इंपॉर्टेंस को नहीं समझेगा, क्योंकि हमने उसको वो गुण दिया ही नहीं जो एक ब्राह्मण का गुण था। अपने बेटे को ब्राह्मण भी बनाना है, साथ साथ आप उसको जो भी करा रहे हैं, पढ़ा रहे, लिखा रहे, जो भी बना रहे, साथ साथ उसके अंदर ब्राह्मण के गुण भी डेवलप करना है।
जो कि ब्राह्मण का गुण अगर डेवलप कर देंगे तो वो समाज के लिए बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा और आपको भी आनंदित करेगा, आपको भी समझ में आएगा कि हाँ आपने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, आपने अच्छा बच्चे को प्रशिक्षण दिया, आपने अच्छा चीज बच्चे को सिखाया। तो ये क्या होगा, इससे इससे क्या होगा कि प्रत्येक व्यक्ति, समाज नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। तो आप बच्चों को क्या बोला जाता है, कारखाने में जाओ पैसा कमाओ, और जब पैसा मिल जाता है तो बच्चे क्या, तो लोग क्या करते हैं, शराब पीते हैं, अवैध संबंध करते हैं, क्योंकि पैसा आ गया तो शूद्र दो ही चीजें कर सकता है, उसके पैसा आएगा, उसको पैसे का इंपॉर्टेंस नहीं पता, उसको कहां पर पैसा लगाना चाहिए, या तो शराब पिएगा या तो गलत संगति में पड़ेगा, यही चीज करेगा। तो इससे समाज क्या होगा, समाज की स्थिति डे बाय डे खराब हो जाएगी। तो हमको क्या करना है, समाज की व्यवस्था को पूर्ण बनाने के लिए सहयोग करना है। ये कार्य केवल हिंदुओं का ही नहीं, बल्कि ईसाइयों, मुसलमानों और सभी को सामाजिक व्यवस्था ठीक करनी चाहिए। अब देखिए मुस्लिम समाज में भी मुस्लिम समाज में भी कई लोग क्या होता है कि वो समझ जाते हैं कि ये हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है यही हमारा मूल है, और वो अपना भले ही अपना हुलिया चेंज नहीं करेंगे, टोपी पकड़ेंगे, लेकिन वो इस चीज को अंदर से अंगीकार कर लेते हैं, इस चीज को अंदर से मान लेते हैं कई लोग, और मान लेते हैं और अंदर से वो ब्राह्मण हो जाते हैं, भले ही दिखने के लिए ऐसे ही, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े संतों के एग्जाम्पल आते हैं, वो भले ही मुस्लिम कुल में उनका जन्म हुआ, लेकिन वो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे, रश खान, रहीम, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे। तो ये सामाजिक व्यवस्था सबकी, लेकिन कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। आप ये वर्णाश्रम व्यवस्था को भी नहीं मानो, कोई बात नहीं, आप ये चीज को मत मानो, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, हिंदू हो, ये धर्म आपका है, आप ये करना चाहते हो, ये नहीं करना चाहते हो, ये सब नियमों को छोड़ करके केवल मेरी शरण में आ जाओ, केवल मेरी शरण में जाओ, मैं तुमको अंतिम लक्ष्य, तुम मुझे अपना लो तो मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, तुम्हें सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सब कुछ सही हो जाएगा। अगर भगवान की शरण में आ गए तो फिर मुकुंद शरणम, अगर भगवान मुकुंद की शरण में आ गए तो फिर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। भगवान कृष्ण व्यक्तिगत रूप से सलाह देते हैं, पर्सनली हमको बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरी शरण में आओ और किसी की शरण में, सारे धर्मों कर्मों को छोड़ करके। ये नहीं कि ये तो हमको ये करना चाहिए, मंगलवार को ये करना चाहिए, बुधवार को ये करना चाहिए, शनिवार को ये करना चाहिए, अरे कितना कंफ्यूजन, क्या क्या करेंगे। केवल भगवान का नाम लीजिए हर दिन हर क्षण, आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपको इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। तो बहुत सिंपल तरीका है। तो ये है आज का हमारा जो आध्यात्मिक उन्नति। अब हम बात करते हैं कुछ प्रश्नोत्तर पर। इसमें कृष्ण ने जाति प्रथा के बारे में क्या कहा। तो जाति प्रथा किसने बनाई, भगवान ने कोई जाति प्रथा नहीं बनाई, भगवान ने तो वर्णाश्रम की व्यवस्था की कि ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण जिसमें ब्राह्मण का क्वालिफिकेशन है, ब्राह्मण के गुण हैं, ब्राह्मण के नियमों का पालन करता है वो ब्राह्मण है, और जो क्षत्रिय के नियमों का पालन करता है वो क्षत्रिय है, और जो वैश्य के नियमों का पालन करता है वो वैश्य है। तो भगवान ने तो सबके लिए अलग इंस्ट्रक्शन दे दिए कि ये, अब देखो अब हम कौन सा गुण डेवलप कर रहे हैं, हम उसी कैटेगरी में जाएंगे। देखिए क्लास में भी टीचर बोलते हैं ना कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, जो बच्चा जिस लेवल का होगा उसको उसी सेक्शन में डाल देते हैं। अब बड़े बड़े स्कूलों में ऐसा भी होता है। तो कहने का मतलब यह है, अगर हम भगवान के बन जाते हैं तो क्या हो जाता है, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो भगवान क्या बोलते हैं कि चार जो वर्ण हैं, आप अपने वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार कार्य करो। अब ये नहीं कि हम ब्राह्मण क्वालिफिकेशन गेन करना चाहते हैं और बन गए क्षत्रिय, हमारे अंदर रजोगुण आ गया। देखिए ब्राह्मण सतोगुण का प्रतीक है, क्षत्रिय रजोगुण का प्रतीक है, और जो शूद्र है वो तमोगुण और रजोगुण का मिक्सचर है, और जो शूद्र है वो तो तमोगुण में है। तो ये जो चार वर्ण हैं इनके गुण भी बताएंगे। तो भगवान ने बहुत क्लियरली चीज को बहुत क्लियरली बोला है, और हम लोग उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं और अपने ढंग से उसको समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, फिर विवाद आते हैं कि ये तो रामायण में लिखा है कि शूद्र, ये हमको पता ही नहीं शूद्र कलयुग में कौन है, कलयुग में ब्राह्मण कौन है, कलयुग में ब्राह्मण कितना रेयर है, कलयुग में ब्राह्मण कहाँ है, कलयुग में क्षत्रिय कहाँ है, सब तो शूद्र ही है।
कलयुग में सब लोग शूद्र है। कोई ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से थोड़ा कोई ब्राह्मण बन जाएगा। उसका तो ब्राह्मण के क्वालिफिकेशन को एक्वायर करना पड़ेगा। कोई ब्राह्मण का क्वालिफिकेशन कोई इतना सिंपल क्वालिफिकेशन थोड़ा है। एक एमबीबीएस डॉक्टर बनना पड़ता है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। एक इंजीनियर बनना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसी प्रकार एक चार्टेड अकाउंट को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसी प्रकार ब्राह्मण बनना कि कोई आसान काम है? ब्राह्मण यानी भगवान को जानना, है ना। भगवान को जानने वाला आदमी मामूली आदमी होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो उसको वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसके अंदर वो क्वालिफिकेशन को एक्वायर करना पड़ेगा। उसके लिए त्याग, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन बताया वो अगर उसके अंदर होगा तो उदाहरण के के साथ समझाइए कि जन्म के अनुसार किसी भी जाति का निश्चय करना कितना गलत है। ये गलत है ना, क्योंकि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। केवल कर्म से ही कोई ब्राह्मण हो सकता है, कोई क्षत्रिय हो सकता है। तो जन्म से चीज को निश्चित करना तो बहुत गलत है। वर्तमान समय में सभी शूद्र क्यों हैं? सभी लोग ड्यूटी करना चाहते हैं, सभी लोग पैसा कमाना चाहते हैं, सभी लोग ऑफिस जाना चाहते हैं, किसी की सेवा करना चाहते हैं। तो ये शूद्र का ही तो गुण है। ये कोई ब्राह्मण का गुण थोड़ा है, ये शूद्र का ही गुण है। तो इसी प्रकार कलयुग में सभी लोग शूद्र हैं। अब ये बहुत अच्छी कृपा है, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज हम ऐसी जगह बैठ करके भगवान के नाम का गुणगान कर रहे हैं। भगवान इस चीज को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान ने क्या कहा था, है ना। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो हम लोग हो सकता है हम शूद्र से धीरे 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 आगे बढ़े, लेकिन ये कलयुग का दशा है। तो सभी धर्मों का अंतिम उद्देश्य क्या है? भगवान की प्राप्ति, जो कि भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, है ना। तो ये जो है बताया गया। अब हम बात करते हैं आज का नाम अमृत का पवित्र नाम। अगर किसी को कोई प्रश्न है अभी तक तो पूछिए, नहीं तो हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, नाम अमृत का पवित्र नाम। अगर किसी को कोई प्रश्न है? नहीं प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत बढ़िया। हरे अगर कृष्ण। हरे कृष्णा, अगर प्रश्न है तो पूछिए। अमृता झा प्रभु जी के ऑफिस से कुछ पूछना चाहते हैं कुछ? हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी नहीं, मैं तो हम लोग ही आप ही लोग की तरह हैं। गुरु जी तो बहुत बड़ा चीज वो है। हम लोग, मैं भी ऐसे ही आप लोग की तरह बैठा हूँ। यहाँ अमृता झा प्रभु जी बैठते थे, आज उनकी जगह मैं बैठा हूँ, ठीक है। वो ऑफिस में बैठे हैं इसलिए। अच्छा, हाँ मुझे बस ये हाँ पूछना था पूछिए। कि कलयुग में शूद्र अपने क्या एक्सप्लेन किया, मैं सुन नहीं पाई। देखिए कलयुग में क्या है, कलयुग में सभी लोग शूद्र हैं। क्योंकि ब्राह्मण जो कलयुग जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को के क्वालिफिकेशन बताइए। ब्राह्मण के लिए बताया कि शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठता, विज्ञान, ज्ञान, इसको अर्जित करना, फिर धार्मिकता। ये गुण हमारे अंदर किसी के अंदर है? सब पूरे गुण हमें है? नहीं है। हमें क्या गुण है? हम लोग किसी न किसी प्रकार से नौकरी करते हैं, हम नौकरी करते हैं और हम किसी की सेवा करते हैं, है ना। हम सभी लोग कलयुग में ज्यादातर लोग सेवा करते हैं। हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो पढ़ाते हैं, उनको बोलते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छा से परसेंटेज लाओ, अच्छा डिग्री लाओ, फिर तुम अच्छा नौकरी करो, फिर अच्छा नौकरी करो तो अपना घर गृहस्थी देखो। लेकिन कहीं पर ये नहीं बोलते ना कि तुमको भगवान का नाम का जप करना है और तुम्हें ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन को अर्जित करना है, गुरु की शरण में जाना है। अगर हम ये नहीं बोलते तो हम ब्राह्मण कहाँ के हो गए? तो इसलिए सभी लोग कलयुग में क्या है? शूद्र है। इस चीज को समझना बहुत टफ लगता है, लेकिन ये हकीकत है। अब ये अलग बात है कि आप लोग अमृतनाथ झा प्रभु जी की कृपा से या जो भी है, ये इस्कॉन संस्था या जैसे भी है, आप लोग सुन रहे हैं, तो आपके अंदर एक चीज का विचार का क्या होगा? जन्म लेगा कि हाँ ऐसा बोला गया है, तो हमको कुछ अलग करना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए? डेली हो सकता है भगवत गीता लेकर के, भगवत गीता का एक ही अध्याय अगर पढ़, एक श्लोक भी पढ़ते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट भक्ति की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो कितना सरल है आपको शूद्र बने रहना कि डायरेक्ट भक्त बन जाना, कि डायरेक्ट भक्त बन जाना, भगवान के नाम का जप करना, एक या दो माला। ऑफिस में आते आते क्या फर्क पड़ता है? ऑफिस में आते आते लोग तो हमेशा ही बोलते रहते हैं, हमेशा ही बोलते रहेंगे। मुझे लोगों से क्या करना है? मेरे को तो जो है, अभी जब मेरे को 20 साल 25 साल के बाद तो भगवान का जो जो मेरा अपना जो कर्म है उसके हिसाब से मेरा पुनर्जन्म होने वाला है, मुझे उसके हिसाब से मिलेगा। तो मैं अगर ब्राह्मण का क्वालिफिकेशन गेन करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो बहुत सरल है कलयुग में। केवल भगवान के नाम का आश्रय ले लीजिए, भगवान के नाम का जप कीजिए, और गीता का अगर अध्ययन कर सकते हैं तो बढ़िया है। अगर नहीं कर सकते हैं तो यूट्यूब पे कान पर लगा के सुन लीजिए, एक श्लोक, दो श्लोक, जितना भी समय मिलता है।
सीरियल देखने से तो अच्छा है ना, ये भगवान सीरियल तो यहाँ की चीज है, ये तो यहीं की चीज है, यहीं तक रहती है। लेकिन ये तो भगवान का जो चीज है, भगवान का जो भगवान ने सनातन चीज जो बोली गई, ये तो आपको जन्म जन्मांतर को धो देगा, जन्म जन्मांतर का उद्धार कर देगा। तो फायदा किस चीज में है? अगर हम इस चीज को अपना लेते हैं तो फिर हम शूद्र की कैटेगरी में नहीं आएंगे। नहीं तो हम लोग सभी लोग क्या जन्म से शूद्र हैं। तो समझ में आया माता जी? प्रभु जी, हाँ एक क्वेश्चन मेरा है। हाँ बिल्कुल। सिर्फ एक श्लोक पढ़ने से भक्ति बढ़ेगी हमारी? बिल्कुल बढ़ेगी। देखो भगवान का एक श्लोक क्या, आधा श्लोक क्या, आधे का भी आधा गीता चाहे वो महात्म्य। समझ भी ना आए हमें। नहीं नहीं, बिल्कुल बढ़ेगी। समझ में भी नहीं आया तब भी बढ़ेगी। देखिए बच्चा अगर एक एडमिशन लेता है, अगर बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं, वो तो तैयारी करके जाएगा। अगर बच्चा इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करता है तो उसको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। वो जरूरी है कि उसको डे वन से फिजिक्स समझ में आ जाएगी, उसको थर्मोडाइनमिक्स समझ में आ जाएगी, उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग समझ में आएगी? नहीं आएगी। जब वो प्रॉपर ढंग से उसको समझने का प्रयास करेगा, वो सरल नहीं, हो जाएगा। मतलब जैसे पढ़ा हमने एक बार दो बार तो समझ तो आ रहा है कि हाँ अच्छा हाँ ये इसका बिल्कुल तात्पर्य आएगा, है, बिल्कुल ये आएगा। आश्रय। कुछ ना पर कुछ अगर जैसे आप लोगों को कंठस्थ होता है, या और भी मैंने बहुत से जनों को कि बड़े जो भक्ति में लगे हुए हैं कंठस्थ है उन्हें चीजें, ऐसे तो कुछ भी नहीं है ना, नहीं तो नहीं, फिर वो हम ग्रेजुअली बनाएंगे। होगा, ग्रेजुअली होगा, धीरे धीरे होगा। हम लोग एकदम टॉप में नहीं पहुंच सकते, धीरे धीरे ग्रेजुअली होता है, सब कुछ होता है। केवल हमको प्रयास जारी रखना पड़ेगा। अगर प्रयास जारी रहेगा तो सब कुछ होगा, इवन भगवान प्रकट हो जाएंगे। लेकिन प्रयास होना चाहिए, उस लेवल का हमारा भक्ति होना चाहिए। अगर वो हमारा हाँ, है, वो लेवल वही तो मैं। हाँ, अगर अगर हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, केवल भगवत गीता की आरती भी करते हैं, डेली डेली आरती करते हैं, भगवत गीता को हम्म ऐसे सर पर लगा के प्रणाम भी करते हैं डेली, तो देखना हम्म आपका मिराकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। आपको भगवत गीता भगवान आपके हृदय में प्रकट कर देंगे। केवल इतना करने से, घर में भगवत गीता को रखने से, डेली भगवत गीता को दर्शन करने से, भगवत गीता क्या को बता डेली। प्रभु जी, आप लोगों का कोई सा तीसरा चौथा जन्म हो और हम पहले वाले ही हो। नहीं हमें नहीं, इसलिए ऐसा समझ नहीं नहीं, में आ रहा हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्रयास कीजिए, भगवान प्रयास देखते हैं। जनार्दन बोलते हैं भावग्राही है, जनार्दन भावग्राही है। वो देखते हैं कि प्रयास, जैसे माँ बाप जैसे देखते हैं ना, कोई प्रयास कितना प्रयास कर रहे हैं। भगवान तो के यहाँ पर ग्रेस मिल जाता है। भगवान के यहाँ जैसे यहाँ पर मिलता है ना 30%, 33% आया, 100 में से हाँ हाँ 33 आया। भगवान के यहाँ ग्रेस बहुत ज्यादा मिलता है। भगवान के यहाँ अगर 10% भी कोई कर रहा होगा, 5% भी कर रहा होगा ईमानदारी से और लगन से और भगवान को समझ करके, तो भगवान उसको 10 से डायरेक्ट 100 कर देते हैं। ये भगवान की अच्छा प्रभु, खास। हाँ, अच्छा प्रभु जी, एक क्वेश्चन और कि जैसे ना आप लोग सतोगुण में हो, सतोगुण में पता नहीं है। है, बताइए, है फिर ना? भी बताइए, आप आप बताइए। कर्म से और मतलब मेरे उससे जितना मुझे समझ आया, पता नहीं आप लोगों की परिभाषा से तो बताइए, भाई हाँ कर्मों से, विचार से, और बताइए। पूरा दिन का जो आपका रूटीन रहता है उन सब से। और जैसे प्रभु जी हम जैसे लोग की मुझे समझ ही नहीं आ रहा, एक मतलब ये कौन सा गुण है कि तीनों ही गुण साथ चल रहे हैं, रजोगुण भी, तमोगुण भी, सतोगुण दे, भी, देखो माता जी, सारे कार्यकलाप ये चल बहुत रहे हैं। ये चीज खतरा होता है कि तीन गुणों से, मतलब तीन रस्सियों से हम खींचे जा रहे हैं। भगवान ने ये हाँ तीन रस्सियां, जो एक कठपुतली होती है ना, कठपुतली को अगर एक रस्सी खींचेगी तो कठपुतली तो अच्छे से जो है जो भी करना है करे। लेकिन अगर तीन रस्सियां, ये तीन जो गुण हैं, सतोगुण की रस्सी खींच रही है, तमोगुण की रस्सी, श्रील प्रभुपाद ने जो भगवत गीता है ना यथारूप में, हम्म, पहले में जी। पिक्चर बनाई है कि वो तीन गुण हमको, तीन माता जी खींच रही हैं, सतोगुण में, रजोगुण में और तमोगुण में। और हमने दिन जब प्रभु जी ऑफिस में दिखा देना आप अपने उन लोगों को कि जो जो तीन माता जी खींच रही है, सत्वगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में। अगर तीन लोग हमको खींचेंगे तो हमारी क्या दुर्दशा होगी, कितनी दुर्दशा मैं होगी। वही हाँ तो, ऐसा कैसे है प्रभु जी हाँ की मतलब भाई कार्यकलाप से या थोड़ी कोशिश करके, या ऐसा नहीं है कि सतोगुण की तरफ नहीं हो रहा है, हाँ फिर जब वो है तो फिर ये भी बराबर बराबर है, हाँ, ये नहीं तो नहीं, देखो देखो मत देखो, कुल मिला के क्या होगा ना, आपके अंदर सत्वगुण बढ़ रहा है अभी। अब तो भाई आपको लग रहा है धीरे धीरे कि ये चीजें कम होनी चाहिए, तो वो डेफिनेटली क्या होता है कि फाइट तो हमेशा चलती रहती है। कभी सत्वगुण आगे पहुंच जाता है, किसी दिन हमने बहुत अच्छी भक्ति की, रजोगुण और तमोगुण पीछे रह जाते हैं। और कभी क्या होता है, रजोगुण बहुत आगे पहुंच जाता है और तमोगुण और सत्वगुण पीछे हो जाते हैं। और कभी क्या होता है, केवल तमोगुण आगे पहुंच जाता है और सत्वगुण और रजोगुण पीछे रह जाते हैं। ये हमारे जीवन में चलता रहता है, ये तीनों की फाइट चलती रहती है। अगर जब हम हमारे जीवन में केवल सत्वगुण आने लगेगा, केवल सत्वगुण आगे आ रहा है, आगे आ रहा है, आगे आ रहा है, तो फिर हमारा जीवन सक्सेस हो सकता है। फिर हमको भक्ति भी अच्छी लगेगी, क्योंकि भक्ति न तो सत्वगुण में है, न रजोगुण में है, न तमोगुण में है। भक्ति निर्गुण है,
भक्ति इससे बहुत ऊपर की चीज है, तो फिर हम भक्ति को समझ पाएंगे। तो पहले हमको तो सतोगुण में स्थित होना पड़ेगा। तो सतोगुण को बढ़ाने के लिए जो 5 मेन मेन से आप ऐसे नियम बताओ कि भाई ये इससे हाँ, आपको। देखिए देखिए, इस्कॉन ने बहुत क्लियरली बताया है कि मांसाहार नहीं करना है, जुआ नहीं हम्म खेलना है, और हम्म पर व्यसन नहीं करना है, और हम्म जो है नशा नहीं करना है। हम ये हम्म चार चीजें, नशा में चाय भी आ जाता है, बहुत लोग चाय को हाँ, बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन नशा में आ जाता है चाय पर के प्रभु केवल। जी बस एक चाय से इतना सतोगुण खराब हो जाएगा क्या मेरा कि देखो देखो, मतलब। बिल्कुल देखो, चाय में बहुत दुर्गुण पाए जाते हैं। हम लोग को ना, अंग्रेजों ने सबसे पहले जो वैदिक कल्चर को खत्म करने के लिए चीज, चाय की लत लगाई सबको, कि लोग चाय पियेंगे तो इनको इनको बहुत नुकसान होगा। चाय क्या है? एक नशा है। जब नशा करते हैं, चार हमारे धर्म के स्तंभ बताएंगे कि हमारे जो धर्म है, जो हमारे क्या बोला गया कि चार स्तंभ हैं, है ना? हम्म तप, शौच, और सत्य, और अहिंसा, ये चार हम्म धर्म के स्तंभ हैं। तो अगर हम नशा करते हैं, तो जो है, नशा चाय नशा में आ जाता है, चाय नशा में आता है। इसमें बहुत आचार्यों का अपना मत है, क्योंकि पहले हमारे वैदिक सभ्यता में कहीं चाय का कहीं भी जिक्र नहीं था। चाय के लोग को हम्म जानते ही नहीं थे। चाय को जबरदस्ती अंग्रेजों ने पिलाया कि इनका क्या होगा, इनका जो धर्म भ्रष्ट होगा, और इनका धर्म हम्म भ्रष्ट होगा, और फिर ये लोग, जो हम लोग बोलेंगे, फिर इनको अंग्रेजी अच्छी लगने लगेगी। ये अपने संस्कृत, अपना कल्चर को छोड़ करके इनको अंग्रेजी चीजें अच्छी लगने लगेगी, अंग्रेजों का पहनावा अच्छा लगने लगेगा, अंग्रेजों का कल्चर अच्छा लगने लगेगा। उन्होंने घात करने के लिए ये कार्य किया पहले। तो हम्म हमको बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ही मैटर करती हैं। खान पान अगर हम अपना शुद्ध कर लें, केवल जो ठाकुर जी को भोग लगाया, तुलसी दल अर्पित करके भोग लगाया, तो वो चीज को ग्रहण करेंगे, सतोगुण की वृद्धि हो जाएगी धीरे धीरे, और ऐसे होगी ना कि आप समझ भी नहीं हो पाओगे इतने फास्ट में कैसे हो रही है। क्योंकि वो चीज केवल, और सबसे बड़ी बात है कि भक्तों का संगति, अगर हम लोग हफ्ते में एक बार भी यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, तो प्रयास करें कि और भी अगर हो सकता है, अगर कुछ नहीं तो घर में तुलसी, अभी गर्मी का सीजन है, तुलसी महारानी की सेवा करो जम के, हम्म सुबह शाम थोड़ा जल दो, और अच्छे से हम्म तुलसी महारानी का ध्यान रखो कि तुलसी महारानी मुरझा ना जाए, उसके अगल बगल हाँ थोड़ा, जी। वो अगर करते हैं ना, तो तुलसी महारानी का आशीर्वाद ऐसा मिलता है, भक्ति बढ़ती है। वो भक्ति भक्ति महारानी है, वो साक्षात भक्ति महारानी है। तुलसी महारानी और कोई नहीं, भक्ति देवी है। तो अगर हम ये और करते हैं, ये सतोगुण की वृद्धि होती है। ठीक है प्रभु, ये 5 गुण तो समझ आ गए जो इसके हाँ, हैं। और बिल्कुल। तमोगुण और रजोगुण के मेन मेन अवगुण कौन कौन से प्रभु जी, कि जिन पे थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि उनको भी देखो, घटा के तभी तो। तमोगुण तो ये लक्षण है कि अगर हम स्नान नहीं कर रहे हैं, सुबह उठ के स्नान नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही चाय पी ले रहे हैं। अब एक कल्चर बना है ना, सुबह उठ के पहले ही चाय पीते हैं लोग, बगैर स्नान हम्म किए चाय पी रहे हम्म हैं, फिर तमोगुण में जाएगा डायरेक्ट। वो न रजोगुण में है ना सतोगुण में है, डायरेक्ट तमोगुण में। नाश्ता कर हम्म रहे हैं बगैर नहाए, बच्चों को भी अगर हम्म प्रयास कर सकते हैं कि नहा धो के ही वो ग्रहण करें, फिर एटलीस्ट एक बार माथा टेक ले मंदिर में एक बार माथा टेक ले, फिर ब्रेकफास्ट लें। तो इससे नहीं तो तो, बच गए हम। हाँ, नहीं तो बच्चे भी क्या होता है, बच्चों को धीरे धीरे, बच्चों में चल जाता है, लेकिन बच्चों में भी ये चीज को डेवलप करना चाहिए। बगैर स्नान किए, बगैर भगवान का नाम लिए अन्न ग्रहण ना करें, क्योंकि अन्न भी फिर नहीं, ये क्या हो वाला जाता पॉइंट तो, है। हाँ, इस पॉइंट पे तो बच गए हम। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे चीजें हैं जो एडिकेट्स हैं, वो चीज को अगर हम पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ जाएंगे भक्ति में। हम्म। तो ये समय है, ये धीरे फिर धीरे भी कर। फिर भी प्रभु जी आपको ऐसे वो रिटर्न में होगा ना, आप इस पे पीडीएफ भेजना, ये हाँ, तमोगुण के ये वो है, बिल्कुल ये बिल्कुल, रजोगुण बिल्कुल बिल्कुल, इस है पे ना, कोशिश थोड़ा करेंगे। सा डिफाइन करने हाँ, में कि। नहीं नहीं, ये आएगा, भगवत गीता में आएगा, अभी आगे प्रकृति के 3 गुण आएगा, तो इसमें डिटेल हाँ में वो है, मैंने बहुत। पढ़ा है, पर वो हाँ, फिर हो जाता है। हाँ, ये आप ये मतलब ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी ना कि हाँ, बिल्कुल 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 आएगा। तो डेली उसमें जो बेसिक वो जो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम आगे आज का शुरुआत करते हैं, नाम अमृत का पवित्र नाम। तो नाम अमृत का पवित्र नाम, भगवान का नाम अमृत है, अमृत के समान नहीं, अमृत ही है। भगवान का नाम अमृत है। ये अमृत का पान करते हैं जो भक्त लोग, वही इसको समझ सकते हैं। जैसे एक गूंगा व्यक्ति है, वो मीठे रस का पान करता है, मीठे फल का पान करता है, और वो बता नहीं पाता है, उसका स्माइल बताती है, लेकिन वो किसी को कुछ बता नहीं पाता। इसी प्रकार भक्ति में भी हो जाता है। भक्त अपने मुख से चाहे बताने का प्रयास भी करे, वो मुंह की बना रह जाता है, पूर्ण रूप से बता ही नहीं पाता है। अब मैं भी यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरे को जिस चीज का अनुभव हुआ, जो
जो चीज मेरे को, जो चीज डे बाय डे अनुभव होता है, वो चीज को थोड़ा मैं बता पा रहा हूँ, नहीं बता पाता हूँ, क्योंकि वो पता नहीं क्या होता भगवान के, लेकिन वो अनुभव ऐसा दिव्य अनुभव है कि उसको बताना बहुत सहज नहीं, समझ बता ही नहीं पाते। तो इसी प्रकार गूंगा व्यक्ति जो है, अब हालांकि ये भगवान की विशेष कृपा है, भगवान बोलते हैं मूकम करोति वाचालम पंगु लग्यते गिरम यत कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीन तारिणम या परमानंद माधवम। तो जब गूंगा बोल सकता है और लंगड़ा पर्वत को लांग सकता है, तो भगवान की कृपा से तो सब कुछ हो सकता है, भगवान की कृपा से सब कुछ हो सकता है। तो सतयुग में भगवान विष्णु के ऊपर ध्यान किया जाता था, ध्यान का युग था। और त्रेता युग में लोग साधना के लिए बड़े बड़े यज्ञ करते थे, और द्वापर युग में मंदिर पूजा करके लोग पूर्णता को प्राप्त करते थे। आज के वर्तमान युग को कलयुग कहा जाता है। कलयुग में हर जगह जगह पर लड़ाई झगड़ा मार विरोधाभास, एक आदमी दूसरे के विचार से कहीं सहमत नहीं है। सहमत होते तो सब लोग एकजुट होकर के भगवान की भक्ति करते। हर किसी का अपना विचार और सिद्धांत बना है, वो यही बोलता है इन माई व्यू पॉइंट दिस इज रॉन्ग, ऐसा करके बोलता है। उसको मतलब नहीं है शास्त्र में क्या बोला, गुरुजन ने क्या बोला, गौरांग ने क्या बोला, महाप्रभु ने क्या बोला, कोई मतलब नहीं। मैंने क्या बोला वो चीज उसमें मतलब, जबकि बोला गया कि जो भगवान ने बोला वही चीज सच है, न तो मैंने बोला न आपने बोला, वो सच नहीं हो सकता। लेकिन कोई किसी से सहमत नहीं है। तुम मुझसे लड़ाई करते हो या वो मैं उनसे लड़ाई कर रहा हूं, यही कलयुग का लक्षण है। क्या है कलयुग में, केवल दोष ही दोष है, झगड़ा फसाद यही है। तो भगवान के पवित्र नाम को बताया गया, इस युग का कैसे ही इस युग का वो हो सकता है, उद्धार हो सकता है। कलो दोषे निधि राजन अस्ति एको ही महान गुणा। कलयुग दोषों के खान है, लेकिन एक ही महान गुण है, क्या है, कीर्तनश्य। अगर जब हम भगवान का कीर्तन करते हैं, कि भगवान का कीर्तन करते हैं, तो हम परम ब्रजेत, तो बहुत आनंदित हो जाते हैं और हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो अगर आत्म साक्षात्कार चाहते हैं, तो जो योग प्रणाली सतयुग में चलती थी और यज्ञ करके त्रेता युग में चलती थी, मंदिर पूजा करके द्वापर युग में चलती थी, पूर्णता केवल कलयुग में केवल हरि नाम से, संकीर्तन से, आसानी से। जहां भी संकीर्तन हो रहा है, नहीं तो अपने घर में करताल लीजिए, संकीर्तन कीजिए, क्या है इसमें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, क्या यही तो करना है, और क्या करना है, बस भगवान प्रसन्न, बहुत आसान है। हरि का अर्थ है भगवान, कीर्तन का अर्थ है उनकी प्रशंसा करना, उनको ग्लोरीफाई करना, भगवान को ग्लोरीफाई करना है। अगर केवल इतना कार्य करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, हमारे हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं, हमारे घर में आ जाते हैं। भगवान जो नारद को भगवान बोलते हैं, ना हम तिष्ठामि बैकुंठे योगी नाम हृदय शुचो। मैं तो अपने बैकुंठ धाम मेरा घर है, लेकिन मैं वहां रहता नहीं हूँ। देखिए, एक बच्चा है, वो अगर खेल में ज्यादा रुचि रखता है, तो अपने घर में कभी दिखेगा नहीं, खेल में ही रहेगा। तो इसी प्रकार भगवान कृष्ण का धाम है बैकुंठ, गोलोक, भगवान वहां रहते नहीं। भगवान कहाँ रहते हैं, ना हम तिष्ठामि बैकुंठे, मैं अपने बैकुंठ में नहीं रहता हूँ, ना योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। अब लोग बोलेंगे योगी तो बड़े बड़े योग करते हैं, तप करते हैं, उनके हृदय में भगवान नहीं रह रहे, नहीं रहते भगवान। अब भगवान कहाँ रहते हैं, अहम यत्र गायत्री मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वहां रहता हूं जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मेरा गुणगान करते हैं। मैं एक क्षण भी अपने भक्तों को छोड़ के जा ही नहीं सकता। यह भगवान की विशेष कृपा है। तो जहां पर भी आप समझते हैं कि यहाँ कीर्तन होता है, यहाँ हरिनाम हो रहा है, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, सद्गुण का विकास हो जाएगा, और भगवान वहां किसी न किसी रूप में उस एरिया में, उस लोकेशन में दिखेंगे। वो समझ में हम लोग को, हमारी भक्ति जितनी प्योर होगी हम इसको समझ पाएंगे, नहीं होगी कभी नहीं समझ पाएंगे। और यही जो है चीजें चलती हैं। तो इसी शुभकामना के साथ, क्योंकि आज साहिबाबाद में एक प्रोग्राम है, मधुर प्रोग्राम, जिसमें बहुत बड़े वैष्णव लोग आ रहे हैं खैतान स्कूल के पास में, तो हम लोग भी वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं तो वहां पर जाकर इसका लाभ उठा सकते हैं। और मुझे भी थोड़ा सेवा है वहां पर, तो मुझे भी जाना है। तो आज का हम लोग यहीं पर इसको विराम देंगे, ठीक है। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्नोत्तर प्रयास करेंगे, प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। श्रेष्ठ श्री हमारे श्रेष्ठ गोकुलेश प्रभु जी, क्या प्रभु जी?
आज आपसे कुछ सुना नहीं। हरे कृष्णा। प्रभु जी हमारे जम्मू से आके शायद सही से हैं, हेल्थ पता नहीं। अच्छा, और किसी को कोई प्रश्न है? सोनू प्रभु, आपको कोई प्रश्न है? जी नहीं प्रभु जी। बहुत बढ़िया। अगर कुछ प्रश्न है तो आप उसमें ग्रुप में भी भेज सकते हैं प्रभु। ठीक है प्रभु? जी प्रभु जी। हाँ, विनीता माता जी, आपको कोई प्रश्न है? नहीं प्रभु जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज बस वो का मुझे पीडीएफ जरूर देना आप ना, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, कि मेन मतलब बेसिक ऐसे ही शुरू कर दें कि भाई ये 5-5 ये चीजें कम करो, या है ना। ठीक है, प्रभु ठीक जी, है। हाँ हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका इस वचन सुनने के लिए हम लोग। हरे कृष्णा। बोले प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। मैं बोल हरे रहा था प्रभु कृष्ण जी, प्रभु। आप हरे जम्मू से कृष्ण। आए, आपका स्वास्थ्य ठीक है ना? तो हाँ आज बढ़िया। आज से कुछ सुना नहीं, तो इसलिए सोचा कि तो ये जैसे माता जी कुछ प्रश्न कर रही थी ना कि हाँ ये मैं हाँ। सुन रहा था, हम्म। थोड़ा थका हुआ था। हाँ अच्छा, सुन रहा था। माता जी प्रश्न कर रही थी। माता जी को एक पॉइंट में बताना चाहता हूँ। बिल्कुल प्रभु। सुनाओ, बताऊं? बिल्कुल जी बिल्कुल प्रभु प्रभु। जी। तो क्या है, एक्चुअली जब दिन शुरू करते हैं ना, तो सवेर का प्रभात का समय के हिसाब से भी सतोगुण रजोगुण तमोगुण होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मॉर्निंग का टाइम जो है ना, जो प्रारंभ ऐसे सुबह प्रभात का टाइम जिसको हम कहते हैं ऐसे, तो वो समय सतोगुण का होता है, ज्यादा सतोगुण का प्रभावित होता है, ज्यादा उसमें बिल्कुल सतोगुण होता है। उसके बाद दिन की दिनचर्या चल शुरू हो जाती तो रजोगुण रजोगुण। शुरू हो जाता है। अब बिल्कुल कामकाज में तो शाम को मस्ती वगैरह का टाइम होता है, तो वो ज्यादा तमोगुण का होता है। तो तमोगुण। इसलिए जो मनुष्य सवेरे उठता है, भगवान का ध्यान करता है, तो वो सतोगुण से प्रेरित होता है। इससे उसका सतोगुण आगे भी जिससे काम आता है, मतलब उसको रजोगुण उतना सताता नहीं है, उतना तमोगुण सवेरे नहीं कितना सताता सवेरे नहीं। प्रभु जी? सवेरे तो एक्चुअली ज्यादा सबसे जैसे अच्छा है कि 4:30 बजे उठे, हम्म। 4:30 बजे मंगला शुरू करे। हाँ लेकिन नहीं कर पाता है, चलो 5, 6, 7 बजे तक, तो 8 बजे करे, ताकि भगवान का भजन करे। भगवान के भजन से वो गुण उसमें आज धीरे धीरे आ जाता है, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हाँ। और जैसे प्रभु जी पहले 5 6 से बजे उठता 6 है के तो बीच तो हमारा भी है कि ठीक हो है। जाता है हाँ, उसमें। नहीं मतलब उससे ज्यादा अच्छा है, उत्तम है 3:30 4 बजे मंगला जब शुरू हो जाती है, तो वो जी सर्वाधिक अच्छा टाइम है। मतलब ये मैं कहने का कि टाइम का हिसाब से भी ये गुण बढ़ते रहते हैं। बहुत इसी बढ़िया तरह से, बात। इसी तरह मौसम मौसम साल के ये महीनों के हिसाब से भी बढ़ते रहते हैं। बहुत बढ़िया, तो बहुत इसलिए, बढ़िया। लेकिन ये है कि जो भगवान का भजन मॉर्निंग में करेगा, तो उसको वो समूह वो जैसे रजोगुण और तमोगुण को कम करने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। हरी बोल। बहुत बढ़िया। ये प्रभु जी, यही इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि आपको, आप बाकी तो कहाँ प्रभु पर जी हैं ने आज? सब कुछ बता दिया। हाँ। और अमरिंदर प्रभु कुछ ऐड करना चाहेंगे? कृष्ण। अब प्रभु जी ऑफिस में है, वैसे उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं बस, आप सही बहुत अच्छा आंसर दे रहे थे, मैं अपने आप को चूक कर लिया। मैं यही कह रहा था कि प्रैक्टिस, हर चीज की ना प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस है, वन बिल्कुल शॉट में चीज वही है कि बिल्कुल सतोगुण, माता जी यही पूछ रही थी सतोगुण कैसे बढ़ाया जाए, तो प्रैक्टिस बिल्कुल से बढ़ेगा। ठीक बिल्कुल है ना। बार बार क्रिकेट की जैसे प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हम घर में हर रोज प्रैक्टिस करते हैं तो परफेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम रोज अगर सुबह उठना है और माला करने की प्रैक्टिस बनाएं तो सतोगुण बढ़ेगा। ये बिल्कुल। मतलब मेरे को जितना अल्प ज्ञान है उसके हिसाब से नहीं बता नहीं, रहा बहुत बढ़िया प्रभु, बहुत हूं। ठीक बढ़िया। है ना। तो बहुत बढ़िया। बस प्रैक्टिस ही है मेन है प्रभु जी, हर मेन चीज में मेन प्रैक्टिस प्रैक्टिस है, ही मेन हर है। चीज में प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है ना, हर हर चीज चीज में में प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस ही चाहिए। क्रिकेट हर चीज खेलना है में। तो क्रिकेट के लिए प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल सतोगुण बढ़ाना है तो सतोगुण के लिए प्रैक्टिस बिल्कुल करनी बिल्कुल। है। इतनी है प्रभु जी। हरे तो कृष्ण। आज का हम क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, अगर किसी का और प्रश्न नहीं है तो। ठीक है। जी प्रभु जी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद हरे की कृष्णा जय। हरे कृष्णा कृष्ण गुरु कृष्णा हरे 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 राम कृष्णा, हरे हरे राम राम कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय।